हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आपके सामने क्लास 10th के चैप्टर 13 के कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको आगे हर टाइप के क्वेश्चन करने में हर तरह की मदद मिले। चलो देखते हैं। फर्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप को जिसमें हाइट दे दी जाती है और उसको मतलब एक ईंट की टाइप की शेप होती है जिसकी, तो उसका जो सी एस से कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2l+b इंटू एच। तो 2l+b इंटू एच, एल होता है लंबाई, बी होता है ब्रेथ, एच इंटू हाइट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिख जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसका टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्यूबॉइड में 2(LB+BH+HL। जैसा कि L लंबाई है, B ब्रेथ है और H हाइट है। इससे करने से टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आ सकता है। थर्ड है इसका पार्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे होता है? जैसे L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से किसी भी चीज की वॉल्यूम आ जाती है। किस शेप में? क्यूबॉइड शेप में। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब की आप शेप जानते ही हैं, कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है। उसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a²। क्या? 4a²। ए होता है इसकी साइड, क्योंकि आपको पता ही है क्यूब की सारी साइडें क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। कैसी? सिमिलर। ऐसे इसका टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया एक्चुअली में होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया वो एरिया, जैसे आपको अभी ये क्यूब मान लो ये रखा हुआ है, तो इसकी एक तरफ से आप जितनी भी साइड देखे सकते हैं, मतलब देखी जा सकती हैं, उसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या? टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a²। कितना? 6a²। इसमें भी ए इसकी साइड होगी जो कि कॉमन होती है, मतलब एक तरह की होती है, बिल्कुल अलग नहीं होती। 6a²। और थर्ड है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है a³। कितना? a³। जो कि इसके अंदर के पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है? जैसे हम गिलास में पानी डालते हैं तो उसके अंदर की कैपेसिटी वो हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है। अच्छा, अब बात है सिलेंडर की। सिलेंडर जैसा कि आजकल सभी के घरों में होता ही है, चूल्हे का टाइम तो जा चुका है, तो सिलेंडर की शेप को आप बिल्कुल समझते होंगे। एक गिलास की शेप का भी हो सकता है, एक बोतल की शेप का भी हो सकता है, जो पानी की राउंड अप होती है। तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि जो हमें एक तरफ से बोतल का साइज वगैरह दिखता है, वो होता है 2πRh। कितना? 2πRh। 2πr मतलब इसका नीचे का राउंड और h मतलब हाइट, दोनों मिलाकर 2πRh। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr(h)। इसमें भी h हाइट है, पाई का आप मान जानते ही हैं 22/7, और r क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। अब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम होता है πr²h। कितना? πr²h। πr²h में भी आप πr² क्या होता है? किसी भी चीज का एरिया। किस में? जैसे सर्कल में होता है, लेकिन यहाँ पर भी इसके अगर आप देखेंगे सिलेंडर की ऊपर की और नीचे की शेप में क्या होते हैं? 2 सर्कल होते हैं, इसलिए πr²h। अब बात आती है कोन की। कोन आपने देखा ही होगा, आइसक्रीम की शेप का होता है, जैसे बच्चों के लिए कोन लाया जाता है, तो कोन कुछ इस टाइप का, इस शेप का होता है। ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया का, वो होता है πrl। कितना? πrl। और इसका टोटल सरफेस होता है πr(L)। और इसका वॉल्यूम जैसा कि जानते हैं 1/3πr²h। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं सिलेंडर का ही एक थर्ड पार्ट होता है, जिसे बीच से जैसे कट करके हम बना देते हैं। तो इसका जो आप वॉल्यूम देखेंगे वो भी πr²h इसको 1/3πr²h है, जो कि आपको समझ आ गया। बेसिकली ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद करने में किसी टाइप की दिक्कत ना हो। जो थर्ड चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10 का, उसके लिए सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे तरीके के फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका। अब बात आती है स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है? गोला। गोले का जो कर्व सरफेस, अब गोले को तो आप किसी भी साइड से देखें कैसे भी, वो कैसा वैसा ही दिखेगा। उसकी कैपेसिटी ना कोई किनारा निकलेगा ना कुछ, क्योंकि उसकी साइड नहीं होती। तो क्या है एक्चुअली में? 4πr² इसका CSA भी है और 4πr² इसका TSA भी है, इसलिए हमें इन दोनों में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। ऐसे इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³। कितना? 4/3πr³। अब बात आती है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होता है? किसी गोले का हाफ एरिया, यानी कि अर्धगोला, जिसे हम हिंदी में अर्धगोला कहते हैं। वो अगर अर्धगोला तो आप जानते ही होंगे कि अगर CSA और हम उसे देखेंगे तो एक ही वही इसका मतलब हाफ दिखेगा, तो 2πr²। कितना? जैसे अभी हमें ये दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे किसी भी हेमिस्फीयर का,
तो आप देखिए 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक पार्ट बढ़ रहा है। एक्चुअली में जैसे गोला हाफ है, अगर ये एक कटोरी शेप में होता और वो आपकी तरफ फेस हो जाता तो उसका क्या एक सर्कल बढ़ जाता है, तो इसलिए इसमें क्या है प्लस में 3 पाई आर स्क्वायर टीएस से। और अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक गोले का एक हाफ पार्ट है, इसलिए इसके वॉल्यूम का भी, अगर आप इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो वो भी इसके हाफ ही होगा। जैसा कि दोस्तों